देखिए कई बार कई सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके पास इकट्ठे एक मुश्त कहीं से बहुत बड़ा अमाउंट आ जाता है, बहुत सारा पैसा आ जाता है। अब ये बहुत सारा पैसा जो है ना, हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख रुपये आ गए, तब जाकर वो आपके लिए बहुत बड़ा पैसा है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके पास 5 लाख रुपया ही आ जाए तो वही उसके लिए बड़ा अमाउंट हो सकता है। और ऐसा भी व्यक्ति है दुनिया में जिसके पास 50,000 रुपया आ जाए तो वही उसके लिए उसकी हैसियत, उसके स्टेटस के हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट माना जाता है। तो ये बड़ा अमाउंट कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी केस हो सकता है। 50,000 का हो सकता है, 1 लाख का, 10 लाख का भी हो सकता है। तो एक बड़ा अमाउंट जब आ जाता है तो लोग क्या करते हैं, उसको मार्केट में लगाने के बारे में सोचने लगते हैं। तो कई बार ऐसे में देखा गया है कि भाई कई मरतबा मार्केट हमें मौका दे देता है। मतलब हमारे पास पैसे आया, हमने उसको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचा और मार्केट ने हमें मौका दे दिया। मार्केट का मौका देने का मतलब ये होता है कि भाई कुछ भी ऐसा मार्केट में रीज़न क्रिएट हुआ जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट हो गई या पहले से गिरावट चल रही थी, तो फिर हम ऐसे में निवेश कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मार्केट के अंदर इस तरह का मौका हमें नहीं मिलता है। ऐसे में अगर स्मॉल कैप में अगर लमसम करना है, स्मॉल कैप कैटेगरी के किसी फंड में लमसम करना है, तो वहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मतलब एक तरह से ये कह लीजिए कि ऑल टाइम हाई मार्केट के अंदर अगर आपको स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में निवेश करना है तो वहाँ पर आप किन किन स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हैं, किन किन स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। और एक बात और भी मैं कहता हूं, आप चाहें तो नोटबुक लेकर बैठें, पेन लेकर बैठें और एक एक पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। मैं 100 to 10% गारंटी लेता हूं कि भाई इस तरह से अगर आप निवेश करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको नुकसान हो सकता है। वो स्ट्रैटेजी मैं आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं लेकर आता रहता हूं। सर डायरेक्ट हम अपने मुद्दे पर आते हैं। देखिए अगर आपको ऑल टाइम हाई मार्केट कंडीशन में स्मॉल कैप कैटेगरी के किसी फंड में निवेश करना है तो वहां पर जो सबसे पहली बात जो आपके माइंड में आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, आपको पता है? वो सबसे पहली बात क्या है? वो सबसे पहली बात है टाइम ड्यूरेशन। देखिए इसको समझना है। ये बहुत सारे लोग और बहुत मर्तबा आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि भाई टाइम ड्यूरेशन बहुत ही मेन है। लेकिन इसको जो चीज़ मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ ना, उतनी डीपली आपने कभी सोचा नहीं होगा। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने नहीं सोचा होगा। यानी सबसे पहली चीज़ आपके माइंड में क्या होना चाहिए? टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए कि टाइम आप सेट करिए कि आप कितने दिनों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने पैसे को। अब देखिए ये टाइम ड्यूरेशन है ना, इसको आप 3 एंगल से देख सकते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि आप इस टाइम को 3 एंगल से, 3 तरीके से आप सेट कर सकते हैं। कौन कौन सा 3 तरीका है उसको ज़रा देख लीजिए। सबसे पहला तरीका ये हो सकता है कि आपके माइंड में ये हो, आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि भाई जो पैसे मैं निवेश कर रहा हूँ इसको मैं 1 साल से लेकर 3 साल तक के लिए निवेश कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे मतलब इस बीच में कभी भी मुझे रिडीम कर लेना है अपने इन्वेस्टमेंट को। या ऐसा भी हो सकता है कि भाई फाइनली तीसरे साल में तो मुझे रिडीम कर ही लेना है। दूसरा तरीका आपके सोचने का ये भी हो सकता है कि भाई मैं 3 साल से लेकर 5 साल के लिए निवेश कर रहा हूँ, मतलब 3 साल और 5 साल के बीच में कभी भी मैं अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर लूँगा, समझ रहे? या फाइनली 5 ईयर्स के बाद मैं अपने पैसे को रिडीम कर लूँगा। या फिर तीसरा तरीका आपके माइंड में ये भी हो सकता है, या फिर आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि नहीं मैं 5 से 8 सालों के लिए निवेश कर रहा हूँ, इस बीच में मैं कभी भी रिडीम कर लूँगा, या फिर फाइनली 8 साल में या फिर उससे प्लस में, मतलब 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में कभी भी मैं अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर लूँगा। तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले तरीके की बात करूँ तो देखिए हम बात कर रहे हैं कहाँ पर लमसम करने के बारे में, आपको मालूम होना चाहिए और ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है कि हम स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं, समझ रहे कि नहीं? स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ जो आपको गौर करने वाली है वो क्या है पता है? कि अगर आपके माइंड में ऐसा चल रहा है कि भाई हम 1 से 3 सालों के लिए निवेश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही ये रॉन्ग डिसीजन है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1 से 3 साल के लिए अगर आप स्मॉल कैप में आ रहे हैं तो मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। देखिए अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। 2018 एक ऐसा साल रहा है जो कि स्मॉल कैप के लिए बहुत ही बुरा रहा है और
स्मॉल कैप ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। स्मॉल कैप के जो कैटेगरी के जो फंड्स हैं उसके एवरेज रिटर्न्स, उसके औसत रिटर्न्स को अगर आप देखेंगे ना तो 2018 के जो रिटर्न्स है स्मॉल कैप के एवरेज रिटर्न्स वो नेगेटिव में रहे हैं। तो मैं इसलिए यहाँ पर कह रहा हूँ कि कभी कभार ऐसा होता है कि साल भर 2-2 साल तक के मार्केट नेगेटिव में जाता रहता है। स्मॉल कैप का ये हाल रहता है। मैं स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ। दूसरा नज़रिया अगर आपका है कि भाई मुझे ज़्यादा नहीं 3 साल से लेकर 5 साल तक के लिए निवेश करना है, तो यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ और कंडीशन होंगे जो कि मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके बाद आता है, अगर आपके माइंड में ये चल रहा है और आप इस इरादे के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि मैं 5 से लेकर 8 साल इस टाइम पीरियड में कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर लूँगा, तो ये एक कहा जा सकता है कि बेस्ट टाइम पीरियड है 5 से 8 साल। मतलब 8 साल आप मान कर चलिए, और मैं यही मानकर चलता हूँ कि आपके माइंड में 8 साल ही चल रहा है, तो ये एक बेस्ट टाइम पीरियड माना जा सकता है। इससे आगे आप जितना भी ले जाए, 10 साल ले जाए, 12 साल ले जाए, 15, 20, 25, 30, 35, जो भी साल ले जाना है, जितना साल ले जाना है आप ले जाइए, आप ले जा सकते हैं। वो जितना लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप जाएंगे ना उतना बेस्ट माना जाएगा। तो फाइनली मुझे लगता है कि अगर आप इस टाइम ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप अपने टोटल कैपिटल को मार्केट के एक ही लेवल पर निवेश कर सकते हैं, अगरचे मार्केट ऑल टाइम हाई है। मतलब आप 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए निवेश करना चाह रहे हैं, लमसम करना चाह रहे हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में, तो आप मार्केट के एक ही लेवल पर टोटल पैसे को, टोटल कैपिटल को आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इसको करने से और इस तरह करने से मना ही करता हूं, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत ही लंबा टाइम है, तो आप टोटल कैपिटल को एक ही लेवल पर निवेश कर सकते हैं। देखिए, अब अगर ऑल टाइम हाई मार्केट में स्मॉल कैप में आप लमसम करना चाहते हैं तो दूसरी बात जो कि आपको ध्यान देना चाहिए और जो आपके माइंड में होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि भाई बराबर लोग कहते हैं अभी मार्केट ऑल टाइम हाई है, अभी मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है, इस तरह के लोग सेंटेंस यूज़ करते हैं, इस तरह से लोग बोलते हैं। तो वहाँ पर जो आपको ध्यान देना चाहिए वो ये ध्यान देना चाहिए कि आखिर स्टॉक मार्केट में बहुत सारे इंडाइसेस हैं। अब ये ऑल टाइम हाई की जो बात कर रही है तो कौन सा ऐसा इंडेक्स है जो कि ऑल टाइम हाई पे है? हो सकता है कि निफ्टी ऑल टाइम हाई हो, समझ रहे हैं ना, सेंसेक्स ऑल टाइम हाई हो सकता है बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई हो, इसके अलावा और भी जो भी दूसरे इंडाइसेस हैं वो हो सकता है कि ऑल टाइम हाई है। तो इन सारे जो भी इंडाइसेस हैं, ये जो भी इंडाइसेस है या इसके अलावा जो भी इंडाइसेस है, अगर वो हाई चल रहे हैं तो उन इंडाइसेस से आपको ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप जो लमसम करने की बात कर रहे हैं ना, वो कहाँ पर, इसमें करने की बात कर रहे हैं, स्मॉल कैप में। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि स्मॉल कैप का जो इंडेक्सेस हैं, जो भी इंडाइसेस है स्मॉल कैप के, वो हाई है या नहीं है। ऐसा पॉसिबल है कि भाई निफ्टी हाई हो, सेंसेक्स हाई हो, बैंक निफ्टी हाई हो, लेकिन स्मॉल कैप किसी भी रीज़न से ऐसा पॉसिबल है कि वो हाई ना हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए। अब देखिए, ये सारे इंडाइसेस अगर हाई है, स्मॉल कैप हाई नहीं है, तो वहाँ पर इजीली आप लमसम कर सकते हैं, नो डाउट। तो यहाँ पर लोग क्या गलती करते हैं पता है? सीधा ऑल टाइम हाई बोलकर निकल जाते हैं और सीधा इस पे ज़्यादा भेजा लगाना पसंद नहीं करते हैं और लगाते भी नहीं हैं। सीधा उनको समझ में आता है कि भाई मार्केट ऑल टाइम हाई है, वो ये नहीं देखते कि भाई कौन सा इंडेक्स हाई जा रहा है, जबकि इसका गौर करना बहुत ही ज़रूरी है। और एक इंपॉर्टेंट बात बताऊँ मैं आपको, यही रीज़न है जिसकी वजह से बहुत मरतबा लोग ये पूछते हैं कि सर मार्केट तो ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, सेंसेक्स जा रहा है, उसके बाद बैंक निफ्टी जा रहा है और भी दूसरे इंडाइसेस जा रहा है, लेकिन मेरी पोर्टफोलियो में तो उसका बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा है, मेरी पोर्टफोलियो में इस तरह का रिटर्न्स में ग्रोथ नहीं दिख रहा है भाई। तो ऐसा रीज़न क्यों है? तो देखिए, इसका सबसे बड़ा रीज़न और मेन रीज़न जो होता है, कई सारे रीजंस हैं, लेकिन एक रीज़न ये भी है कि भाई जो ऑल टाइम हाई की बात हो रही है ना, जैसे अभी हाल फिलहाल में देख लीजिए, आज़ाद आलम जी का कमेंट मेरे पास आया था कि सर निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पे जा रहा है। इसी तरह इससे पहले भी आया था कि भाई सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, तो रियल में जा रहा है। अभी देखिए, सेंसेक्स लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, निफ्टी भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि इसका बेनिफिट, मतलब जिस हिसाब से ये इंडाइसेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं उस हिसाब से मेरी पोर्टफोलियो में रिटर्न नहीं मिल पा रहे हैं। रीज़न क्या है कि भाई बैंक निफ्टी जा रहे हैं और उसके बाद क्या कहते हैं, सेंसेक्स जा रहे हैं, यहाँ पर निफ्टी 50 जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके जो ज़्यादातर पैसे निवेश हो वो स्मॉल कैप में हो, मिड कैप में हो,
फ्लेक्सी कैप में हो, मल्टी कैप में हो, तो इस तरह के इंडाइसेस में हो। देखिए अब मल्टी कैप की बात करूं तो वहां पर तो 10-10% का रहता है, समझ रहे कि नहीं, कंडीशन सेबी की तरफ से कि 10-10% हर मार्केट कैप में निवेश करना पड़ेगा। लेकिन आप सोच कर देखिए, अगर आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादातर आपके पोर्टफोलियो में अगर स्मॉल कैप है, मिड कैप है, तो वहां पर ये सारे इंडेक्स अगर ऊपर जा भी रहे हैं तो क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि आपके ज्यादातर पैसे जो है ना वो जाएंगे कहाँ, स्मॉल कैप में, और वो जाएंगे कहाँ, मिड कैप में। देखिए अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप कैटेगरी के जो फंड होते हैं उनके पैसे लार्ज कैप स्टॉक्स में नहीं लगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, लेकिन बहुत कम पैसे लगाए जाते हैं। ज़्यादातर पैसे जो होते हैं वो स्मॉल कैप स्टॉक्स में होते हैं, तो इसलिए आपको स्मॉल कैप को देखना चाहिए। अगर मिड कैप में आपको लमसम करना है तो मिड कैप को देखना चाहिए। अब देखिए तीसरी चीज़ जो कि बहुत ही मेन है वो आपको ध्यान देना चाहिए, जब आपको ऑल टाइम हाई मार्केट में क्या कहते हैं कि लमसम करना है स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में, तो तीसरी चीज़ जो आपके माइंड में होना चाहिए, जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, वो क्या है, रिस्क है। इसका मतलब ये है कि आप रिस्क कितना ले सकते हैं, समझ रहे कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, और मैं ये मानकर चलता हूँ कि आपको निवेश भी बहुत ज़्यादा दिनों के लिए नहीं करना है, बस 5 साल के लिए निवेश करना है। मैंने यहाँ पर कहा था ना कि अगर आपको 3 से 5 साल या 6 साल 7 सालों के लिए निवेश करना है, तो यहाँ पर कौन सी स्ट्रैटेजी और किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा वो सुन लीजिए। तो यहाँ पर मैं यही बताना चाह रहा था कि अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ 5 साल 6 साल 7 सालों के लिए है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो टोटल कैपिटल है ना, टोटल कैपिटल 100% कैपिटल को मार्केट के एक ही लेवल पर निवेश नहीं करना चाहिए। इस बात को याद रखिए। इसको निवेश करने का तरीका यह है कि आपको सब्र करके, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, और सब्र करके आपको 2 मरतबा 4 मरतबा 6 मरतबा में आपको निवेश करना पड़ेगा। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई ऐसे में तो साल 1.5 साल या 2 साल चले जाएंगे निवेश करने में ही, तो जी हाँ बिल्कुल चले जाएंगे, क्योंकि आपके पास भाई टाइम ज़्यादा नहीं है ना, और दूसरी बात आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। देखिए टाइम अगर ज़्यादा होता है ना, तो इसका एक सीधा सीधा मतलब ये भी होता है कि भाई वहाँ पर आपके रिस्क एडजस्ट हो जाते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब होता है जो कि आपके पास नहीं है। आप सिर्फ 5 साल 6 सालों के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो आप अपने टोटल कैपिटल को डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई 1 लाख रुपये है आपके पास, तो आप इसको क्या करिए कि 4 मरतबा करके आप निवेश करिए, समझ रहे हैं ना, 3 मरतबा 4 मरतबा करके आप इसको निवेश कर सकते हैं। तो फाइनली ये कुछ स्ट्रैटेजी है, ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको अपने माइंड में ज़रूर रखना चाहिए अगर आप ऑल टाइम हाई मार्केट के अंदर स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में निवेश करना चाहते हैं। तो फाइनली अगर मैं बताऊँ तो मुझे इस पूरी वीडियो में लगता है कि एक चीज़ जो कि बहुत ही मेन है, और वो है टाइमिंग। समझ रहे हैं कि नहीं, टाइमिंग के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, तो इसका ख्याल आपको ज़रूर रखना चाहिए कि आप निवेश कितने दिनों के लिए कर रहे हैं। और मैंने जिस तरीके से टाइम ड्यूरेशन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, इस तरीके से आप अपने हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं। ये फिक्स भी नहीं है, इसको आप कुछ आगे पीछे 1 आध महीना 1 आध साल आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जस्ट एक आइडिया मैंने आपको दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका कुछ भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या नहीं तो इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।